अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। OTT और MLT फ़र्स्ट ईयर का जो आज लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे वो है मर्दमशुमारी और इसके तरीके। पेज नंबर 165। मर्दमशुमारी को हम सेंसस भी कहते हैं। अब मर्दमशुमारी है क्या कि किसी भी मुल्क में जब हम पूरी की पूरी उसकी आबादी को मालूम करते हैं कि आबादी है कितनी, तो हम उसे क्या कहते हैं, मर्दमशुमारी। और इसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। और अब फ़ायदे क्या हैं, इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है आपके पास मर्दमशुमारी के फ़ायदे कि आपके पास एक माशरे की जो मजमूई सेहत की हालत होती है या कि वहाँ पे अमवात कितनी हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, मर्दमशुमारी से ये भी पता चलता है। फिर उसको बेहतर बनाने के भी तरीके मंसूबे बनाए जाते हैं हुकूमत की तरफ से। जब मर्दमशुमारी का रिकॉर्ड ले लिया जाता है, अब हम उसको पिछले रिकॉर्ड से कंपेयर करेंगे, मवाजना करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये कितना बेहतर हुआ है या इसमें बेहतरी आई है या नहीं आई, और आगे फ्यूचर में हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। किसी मुल्क के बाशिंदों की तादाद मालूम करने के अमल को मर्दमशुमारी कहते हैं। अब इसमें इसके फ़ायदे जो लिखे हुए हैं कि लोगों की फ़लाह के लिए मर्दमशुमारी से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में मुख्तलिफ़ मंसूबे बनाए जाते हैं। माशरे की मजमूई हालत को बेहतर बनाने के सिलसिले में मर्दमशुमारी से बहुत मदद मिलती है। अब पहली दफ़ा जब यहाँ पे पूरे बरसग़ीर पाक व हिंद में मर्दमशुमारी का आगाज़ हुआ था, तो वो कब हुआ था, 1867 में। और इसके बाद हर 10 साल के बाद ये काम होता है। तो जब आपके पास 1947 में तकसीम हो गई थी बरसग़ीर पाक व हिंद की, तो पाकिस्तान जब वजूद में आया, तो फ़र्स्ट टाइम जब पाकिस्तान में मर्दमशुमारी हुई वो कौन से ईयर में हुई, 1951 में। फिर उसके बाद 61 में, फिर 72 में मर्दमशुमारी हुई। उसके बाद 1981 में, और फिर 1998 में भी मर्दमशुमारी की गई। अब उसके मुताबिक जो आपके पास आबादी थी वो कितनी थी कि साल क्या है, उसके बाद आबादी लिखी हुई है मिलियन में, ठीक है। 1951 में 33.7, 1972 64.9, 1998 130.58 और 1961 में 42.9 और 1981 में 83.8। अब आप देख रहे हैं कि 51 में क्या है, 52 में 61 में बढ़ गई, 72 में उससे ज़्यादा बढ़ गई, 81 में बढ़ गई, फिर अब 1998 में मज़ीद बढ़ चुकी है। तो इसी तरह जब आपके पास ये बढ़ती चली जाती है, तो ये भी एक हमारे पास क्या होता है, एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। कोई अच्छी बात नहीं होती कि आबादी इस तरह से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी हमें वसाइल भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, हुकूमत को वसाइल भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन वसाइल उतने नहीं होते जितनी आबादी बढ़ती चली जाती है। तो आबादी के लिहाज से ही वसाइल का होना ज़रूरी है, या वसाइल के लिहाज से आबादी को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो मर्दमशुमारी का मकसद क्या होता है कि मर्दमशुमारी से हमें पता चल जाता है कि आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है और हमारे पास उतने वसाइल हैं कि नहीं है कि हम लोगों की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और फिर उसके मुताबिक हुकूमत एक्शन लेती है। जैसे अब हमारे पास दुनिया में दो ऐसे मुल्क जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, वो पहला है चाइना, फिर दूसरा है आपके पास इंडिया। तो अब उनकी मर्दमशुमारी की जाती होगी, उन्हें पता चलता है कि आबादी कितनी है, फिर उसको अब वो कंट्रोल करने के बहुत ज़्यादा उसके लिए स्टेप्स ले रहे हैं। मर्दमशुमारी करने के लिए जो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं उसमें हमारे पास 3 जो तरीके हैं वो कौन से हैं, एनुमरेशन यानी कि गिनती के ज़राए, उसके बाद है सवाल नामे के ज़रिए यानी कि क्वेश्चन होता है। जैसे आप एक शीट बना लेते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस मुख्तलिफ लिखे होते हैं, आवाम से हम वो क्वेश्चन पूछते हैं घर घर में जाके और फिर उसको फिल करते हैं दोनों के इश्तराक से, यानी कि दोनों के कंबाइन मेथड से, यानी कि गिनती भी कर रहे हैं और क्वेश्चनियर भी कंप्लीट कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहले तरीके पर अमल किया जाता है, जबकि दूसरे मुल्कों में कई दूसरे तरीके भी अपनाए जाते हैं। अब इसमें आपके पास क्या है कि गिनती के तरीके में मर्दमशुमारी करने वाला अमला घर घर जाकर ख़ानदान के सरबराह से मालूमात हासिल करता है। और क्या क्या मालूमात हासिल की जाती हैं, किस किस चीज़ के मुतालिक, नाम पूछते हैं, उम्र, जिन्स पूछेंगे, इज़्दवाजी हैसियत पूछेंगे, सिंगल हैं या मैरिड हैं, मज़हब पूछेंगे, ज़ात पूछेंगे, तालीमी काबिलियत पूछेंगे, माहाना आमदनी पूछेंगे, शहरी या देहाती होना पूछेंगे। अब ये सारे पॉइंट्स किस तरफ आपके पास वो लेके जा रहे हैं कि ये इनसे ये हमें पता चलता है कि आज जब हम नोट कर लेते हैं कि एक घर में लोग कितने रह रहे हैं, आमदनी कितनी है, यानी कि उनके पास वसाइल कितने हैं, कितना वो ईज़िली
ان وہ جو افراد ہیں ان کی ضروریات کو وہ افورڈ کر پا رہے ہیں. یہ سارے ہمیں ان سینسس سے یعنی کہ ان مردم شماری کے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے. دوسرے طریقے میں خاندان کے افراد کو ایک فارم دے دیا جاتا ہے. اس فارم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوشچنیئر، جس کے اوپر مختلف سوال لکھے ہوتے ہیں جن کو وہ پر کر سکتے ہیں، پر کر کے واپس دے دیں. گنتی کے ایک طریقے میں فرد کو گھر پر جا کر شمار کیا جاتا ہے. یہ طریقہ ڈیجور کہلاتا ہے. جبکہ دوسرے طریقے میں کوئی فرد جہاں ملتا ہے وہیں اس کی گنتی کر لی جاتی ہے. یہ طریقہ ڈی فیکٹو کہلاتا ہے. مردم شماری کے بعد اس کے نتائج کی بنیاد پر مختلف شرحیں نکالی جاتی ہیں. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ڈیجور یعنی کہ جو آپ کے پاس یہ طریقہ ہے کہ آپ نے گھر گھر جا کے معلوم کرنا ہے وہ کیسا ہے اور ڈی فیکٹو کیسا ہے. آئی تھنک سو کہ یہ جو پہلا طریقہ ہے یہ زیادہ بہتر رہتا ہے. ڈی فیکٹو آپ کے پاس صحیح طریقہ نہیں ہے. شماریات کے بنیادی طریقے، ایلیمنٹری اسٹیٹسٹیکل میتھڈس. شماریات آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بنیادی طریقے کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے آپ کے پاس کہ یہ فارمولہ بہت سی جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے. کون سا؟ روزمرہ امور میں ہم حساب کتاب کرنے میں ہم جو حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں اس میں مختلف فارمولے استعمال کرتے ہیں. کون کون سا؟ کلاس میں طالب علموں کی اوسطاً عمر کتنی ہے؟ کرکٹ کے کھلاڑی کی ایک اوور میں رنز کی اوسط کتنی ہے؟ یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ شماریات کے بنیادی طریقے کیا ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس جو پہلے ہم لوگ، اچھا اب یہ کون کون سے ہیں؟ حسابی اوسط ہے یعنی کہ ارتھمیٹک مین ہم نکالیں گے. کیسے نکالتے ہیں یہ دیکھیں گے. وسطانیہ یعنی کہ میڈین. اس کے بعد آدھا یعنی کہ موڈ. یہ سارے ہم نکالنے کے میتھڈ دیکھیں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس ارتھمیٹک مین. حسابی اوسط وہ قیمت ہے جو تمام مداد کے مجموعے کو مداد کی تعداد سے تقسیم کرنے سے حاصل ہوتی ہے. مثلاً ایک انہوں نے اگزامپل آپ کو آگے کر کے سولو کر کے بھی دکھا دیا کہ جاوید کے پانچ امتحانوں میں نمبر کتنے تھے؟ 90، 87، 81، 75، 64. ان نمبروں کا حسابی اوسط معلوم کرنا ہے. تو وہ کیسے معلوم کریں گے کہ براہ راست کلیہ انہوں نے کیسے لگا دیا ہے کہ آپ کے پاس سب کو پلس کر دیا جتنے بھی وہ نمبرز تھے اور ان کو 5 پہ ڈیوائڈ کیا. کیسے؟ کتنے تھے یہ؟ 1، 2، 3، 4، 5. سب کو پہلے پلس کیا، نمبر ہیں کتنے؟ 5، اس پہ ڈیوائڈ کر دیا. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس یہاں پہ ہوتا ہے کہ ایک ہم 2 لے لیتے ہیں، اس میں سے 88 اور 90 لے لیتے ہیں، تو اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ یہ کتنے نمبرز ہو گئے ٹوٹل؟ 2. تو اس کا بھی جو ریزلٹ ہوگا، فار ایگزامپل ایکس ہے اس کا ریزلٹ، اس کو ہم کس پہ ڈیوائڈ کریں گے؟ 2 پہ. تو ہمارے پاس کیا آئے گا ریزلٹ؟ وائی. اب یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ارتھمیٹک مین. جتنے بھی نمبرز ہیں ان سب کو پلس کر کے اس کے ٹوٹل نمبر کتنے ہیں ہم اس پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ ہم اس کا ارتھمیٹک مین نکال رہے ہیں. یعنی کہ کیا نکال رہے ہیں؟ ہم اس کا حسابی اوسط نکال رہے ہیں. تو یہ فار ایگزامپل اب میں نے اس کو شارٹ کر کے ہی بتا دیا کہ یہ 2 نمبرز کو میں نے پلس کیا تو 2 پہ ہی ڈیوائڈ کروں گی تو اوپر ایکس آئے گا، ڈیوائڈ کرنے سے 2 پہ ڈیوائڈ کروں گی تو جو وائی ریزلٹ آئے گا جو بھی ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ حسابی اوسط. آج آپ کا لیکچر یہیں تک تھا. تھینک یو.